इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति को किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो वो दुनिया में ढूंढता है, दुनिया में खोजता है, दुनिया में भटकता है और बाद में जब नहीं मिल पाता है तो हताश हो जाता है, अपने आप को कोसता है, निमित्तों को कोसता है, भगवान को कोसता है, फिर किसी न किसी पे आरोप लगाता है। वास्तविकता ये है कि जब किसी भी चीज की जरूरत है वह वस्तु कहीं मिलने वाली नहीं, वह वस्तु तुम्हारे द्वारा ही तुम्हें खुद मिलेगी। तुम अपने अंदर उसको खोजने का प्रयास करो। दूसरा हमें ना कुछ दे सकता है ना ले सकता है।
हमें ही लेना है, हमें ही देना है और हम ही के लिए ही, पर वस्तु से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण बन रहा है वो है ही नहीं। हम भगवान को चाहते भगवान हमें मिल जाए, वो मिलेगा ही नहीं, वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। हम भले उसको मानते रहें कि भगवान मेरा है, वो कहता तुम भले मानते रहो लेकिन मैं तेरा हूं, ये मेरा संकल्प नहीं है। अपन ने भी कुछ दिन समझा था ना कि मेरे भगवान, अब भगवान से भी कह दे मैं भगवान, कह दो भगवान मेरे भक्त, भगवान कहें मैं तो नहीं कहूँगा, मैंने तुझे अपना माना ही नहीं है, तूने मुझे अपना मान लिया, ये तेरी भूल है। और तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं कभी प्राप्त होऊंगा ही नहीं। भगवान कभी मिलने वाला नहीं। हमें खुद अपने अंदर भगवान जगाना पड़ेगा। जो वास्तविक भगवान है वह तो हमारे काबू से बाहर है, वो जहां है वहां हम जा नहीं सकते, और जहां मैं हूं वहां वो आ नहीं सकता। मेरे जीवन की एक ऐसी, हर वस्तु में यही समझना, हमें खुद का भगवान रचना पड़ेगा, हमें खुद के भगवान की संरचना करना पड़ेगी। हमें खुद अपने हाथों में भगवान को, भगवान वह भगवान हमें मिलेगा जो भगवान के कर्ता हम स्वयं होंगे। वो भगवान मेरा होगा। जो भगवान मेरा नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सिद्धालय में बैठे हुए भगवान हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो भगवान वास्तविक है। सत्य कभी अनुभव में नहीं आता, सत्य कभी काम नहीं आता। सत्य के सहारे कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता। सत्य का जितना भी व्यापार है वह अस्ति मात्र है, करोति मात्र नहीं है। सत्य मात्र साक्षी है, सत्य मात्र देखने लायक है, जानने लायक है, समझने लायक है, वो उपयोग के लायक नहीं है। एक अखंड रोटी है, रोटी कोई काम की नहीं है, रोटी कोई काम की नहीं है। रोटी मात्र है, देखो बन गई रोटी, देखो, काम में नहीं आएगी। काम में आएगी रोटी का ग्रास, टुकड़ा, और टुकड़े का नाम रोटी नहीं है और रोटी का नाम टुकड़ा नहीं है। ये बात अलग है कि वो टुकड़ा रोटी से अलग नहीं है, लेकिन वो रोटी नहीं है। रोटी नहीं खाई जाती, रोटी बनती है, बनाई जाती है, लेकिन रोटी काम में नहीं आती। सबसे पहले हमें रोटी को तोड़ना पड़ता है। कह रहे हो रोटी खा रहे हैं, लेकिन रोटी नहीं खा रहे, ग्रास खा रहे हैं। और ग्रास भी कहाँ खा रहे हैं, दांतों से और टुकड़े कर रहे हैं, हाथों से और पचा रहे हैं। सत्य ऐसा ही होता है। सत्य को हमें विभाजित करना है और हमें उस दशा में पहुंचाना है जब सत्य हमारे काम आ जाए। हमें चाहे सत्य के हमें कितने ही टुकड़े करना पड़े, हमें सत्य से क्या लेना देना जो हमारे काम नहीं आए। सत्य मिटे तो 100 बार मिट जाए,
हमारा काम होना चाहिए। कोई महिला कहे तुम क्या कर रहे हो, मैंने इतनी मुश्किल से गोल मटोल रोटी बनाई हो, तुम तोड़ रहे हो। आपको पता नहीं कितनी मुश्किल से, एक बार बना के तो देखो। अपन सब रोटी तोड़ के जानते हैं, बना के नहीं जानते। बना के तो यही लोग जानते हैं। किसके मुझसे बनती है, और तुम 2 मिनट में जा करके तोड़ देते हो। और तुम्हारी माँ आरोप लगाए, ये छोकरे तुझे तोड़ने के अलावा कुछ आता है कि नहीं। बनाई मैंने है, बड़ी मुश्किल से गोल मटोल बनाई हो, तूने तोड़ दिया। एक सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि इसको माँ ने कितनी मुश्किल से बनाई होगी। जैसे ही थाली में आई उसने तुरंत तोड़ दिया। तोड़ना थी तो फिर गोल मटोल बनाई क्यों? बड़ी विचित्र बात है। पेट में सब मिलता है तो क्यों ना तबेली में पहले ही मिला दिया जाए सब। पेट में सब मिलता है कि नहीं, वो तो स्टोर है। तो ऐसे ही तबेली में मिला लो, आटा भी डाल दो, दाल भी डाल दो, खिचड़ी सब डाल दो, खा नहीं पाओगे। एक दिन डाल के देख लेना, गले के नीचे नहीं उतरेगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। जो कल होने वाला है उसे आज मत करो, नहीं तो वो सब मिलकर खाने लायक ही नहीं रहेगा, जहर बन जाएगा। और वही जाकर खाने के बाद पेट में मिलता है, ताकत आती है, शक्ति आती है। प्रोसेस वही है। एक ने खाने के पहले मिलाया है और एक ने खाने के बाद मिलाया। बाद में मिलाया है पौष्टिक है, पहले मिला दिया नुकसानदायक है, स्वाद बिगड़ गया, कोई नहीं खाएगा, कहेगा राक्षस जानवर, सब मिला के खाते। ऐसा ही कुछ इस सृष्टि में दुनिया में है। हमें जब सत्य की तरफ, धर्म की तरफ जाते हैं तो ऐसे लगता है क्या करूंगा इस धर्म का, क्या करूंगा इस सत्य को। बड़ी मुश्किल में सत्य मिला है, अब रखे रहो रोटी, भाई मैं तो नहीं तोड़ूंगा, मेरी माँ ने बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है, मैं तो भूखों मर जाऊंगा लेकिन रोटी तो नहीं तोड़ूंगा। अब क्या करें, पूरी रोटी मुंह में दें तो दांत तोड़ेंगे। नहीं नहीं, दांत से कह दो देख दांत तोड़ना मत, माँ ने मुश्किल से बनाई तो पूरी निकल जाओ। और हाथों से कह देना ये हाथे तोड़ना मत, मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से नहीं बनाई है, तो ज्यों की तो निकल जाएगी। क्या है ये सब? मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है। पहले मेहनत करो, फिर बाद में उसको लिए टुकड़े कर दो। एक बार कहा था ना, ये संसार एक ऐसा व्यवस्थित करना है। संसार हमें जैसा मिला है ऐसा नहीं जीना, हमें कुछ अपने तरीके से इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसी जिंदगी मिली है ऐसे नहीं जीना, जैसे सुबह होता है ऐसे नहीं जीना। हमें कुछ इसमें कुछ ऐसे चमत्कार दिखाना है जो सत्य में नहीं है। हमें ऐसा करिश्मा दिखाना है जो रोटी में नहीं है, जो सत्य में नहीं है, जो शाश्वत धर्म में नहीं है। दो चमत्कार हमें दिखाना है। हमें संसार को भोगना है। हम भोगता है, हम मालिक हैं। हम मालिक हैं, शक्तिमान हैं। सारा संसार की हर वस्तु हमारे उपयोग में आना चाहिए। मैं मालिक हूं, मालिक की अनुभूति करो। अहमिको खलु शुद्धो दंसर नान मईयो सदा रूबी। मैं कुंद कुंद स्वामी ने बार बार एक ही बात कही
तुम पहले अपने आप को मालिक स्वीकार करो, शक्तिमान स्वीकार करो, भोक्ता स्वीकार करो। सारी दुनिया मेरे काम कैसे आएगी, सारी दुनिया मेरे लिए काम कैसे करेगी। हवाएं चलें तो मेरे अनुकूल चले, पानी बरसे तो मेरे अनुकूल बरसे। जब मैं उठूं तब सवेरा हो, सुबह हो मैं उठूं नहीं, जब मैं उठूं तब सवेरा होना चाहिए। मैं जहां चलूं वहीं रास्ता होना चाहिए, मैं जिस तरफ चलूं वहीं मंजिल होना चाहिए, क्योंकि मालिक हूं। कौन रोक सकता है भगवान? आपके भक्तांबर में एक आया श्लोक कि भगवान आपके भक्त को कौन रोक सकता है। आपको कोई नहीं रोक पाया और आपके भक्त को भी कोई नहीं रोक सकता। वो जहां जाना चाहे, जो करना चाहे, सब वही होगा। पता नहीं इसने कैसा कर लिया। हर वस्तु इसके सामने आकर इसके अनुकूल बन जाती है। ये कला हमें सीखना है, ये चमत्कार हमें दिखाना है, ये मलकियत हमें दुनिया को बताना है कि मैं दुनिया का दास नहीं हूं, मैं दुनिया का गुलाम नहीं हूं, दुनिया मेरे पीछे नहीं, मैं दुनिया के पीछे नहीं घूमूंगा, दुनिया मेरे पीछे घूमेगी। बस यहां तक कि विकल्प कर लेता है ज्ञानी व्यक्ति, मैं किसी पदार्थ को नहीं देखूंगा। क्यों देखूं? क्या दुनिया मेरे से अच्छी है? मेरे से अच्छी दुनिया नहीं हो सकती। मैं दुनिया को देखूंगा नहीं, आंख बंद कर लेता है। क्यों आंख बंद कर ली? क्योंकि दुनिया मेरे से अच्छी हो ही नहीं सकती। और दुनिया जिसको देखा जाता है इसका अर्थ है कि हम कमजोर हैं, वो बलजोर है। और ऐसी दृष्टि बन जाती है, सारी दुनिया को वो देखते नहीं हैं, सारी दुनिया उनके ज्ञान में दिखने लग जाती है। दर्पण तिल यो शकला प्रतिफलंती मालिका यश। देखो, मलकियत की सबसे बड़ी पहचान, हम किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, हमें पर पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं खुद अपने में पूर्ण हूं, मैं अपने में सक्षम हूं, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। चातुर्मास के पहले गर्मियों में बिहार हो रहा था। बिहार में रास्ते में 1 महीने इसी बात का किया, स्वशक्ति जागरण। स्वशक्ति जागरण जैन दर्शन की सबसे साधारण विशेषता। परमात्मा शक्ति जागरण जैन दर्शन का सूत्र नहीं है। परमात्मा की शक्ति पहचानो, मैं मात्र अकेला निरालंब हो जाऊं और फिर मैं अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाऊं। निशक्तियों का चमत्कार अद्भुत है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कभी भाव भी मत करना, उसकी साधना करना पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में मुसीबत आए तो तुम क्या साधना करो, क्या सोचोगे? बोलो। कोई मेरा भूख लगे तो क्या सोचोगे? बोलो। कोई रोटी दे दे। प्यास लगे तो पानी मांगोगे, पानी दे देवे। कपड़े, जो कुछ भी चाहिए, आपकी जो इच्छा हुई आप तुरंत, आप फेल हो रहे हो, आपकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं,
आपका चमत्कार होने वाला नहीं, क्योंकि आप तुरंत ही पर के अधीन हो गए। भूख लगते ही आपने रोटी की इच्छा करे, कोई रोटी दे दे। यानी तुम इतने बड़े शक्तिमान होकर रोटी के आश्रित हो गए? नहीं, उस समय मांगो कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मुझे रोटी का भी सहारा न लेना पड़े। रोटी का सहारा नहीं लेना पड़े। दो ही कारण, या तो भूख समाप्त हो जाए या भूख को सहन करने की शक्ति मिल जाए। सम्यक दृष्टि उपवास क्यों करते हैं हम लोग? क्या रोटियां खाने को नहीं मिल रही है इसलिए कर लेते होंगे? नहीं, कोई चौका नहीं लगाता तो सोचा क्यों करते हैं उपवास? क्या कमी, क्या खाने की कमी है? क्या भूख नहीं लगी है? क्या कोई बीमारी है? क्या कारण है? मैंने उपवास के संबंध में सोचा कि भगवान क्यों करा रहे उपवास? क्यों कह रहे हो उपवास करो? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, और दोनों की इच्छा है। भूख भी लगी है और देने वाला भी कह रहा महाराज ले लो, काहे को परेशान हो रहे? हमारे अभाग्य, फिर भी साधु उपवास कर देता है। निशक्ति जागरण। मैं देखना चाहता हूं कि रोटियों के अधीन में कितना हो गया हूं। क्या 24 घंटे भी मैं स्वावलंबी होकर नहीं जी सकता? एक 24 घंटे तो जी के दिखाता हूं, और साधना करके जी करके दिखाऊंगा कि मेरे में कितनी शक्ति है, मैं इसके बिना भी जी सकता हूं। जैसे तुम्हारा ये भाव आ जाए, कभी तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं, जिस चीज की तुम्हें इच्छा हो थोड़ा रोकना। क्या मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा? इसका अर्थ है कि मैं अपनी स्वयं की शक्ति खो बैठा हूं, स्वयं का अस्तित्व खो बैठा हूं। हमारा जो कुछ भी सुख दुख है पर के अधीन। किसी भी चीज की इच्छा हो, थोड़ी देर 1 घंटे रोको, देखो क्या आकुलता होती। भावना तो करो, चलो मत रोकना, बस चिंतन शुरू कर दो कि मेरी जिंदगी में बस वो दशा चाहता हूं जिस समय मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। किसी का सहारा मिलना, हम लुट गए। किसी सहारा लेना, हमारी शक्तियां द्रोहित हो गई। किसी का भी सहारा लेना, मन में भी भाव आ जाना, शेरनी सामने आ गई, मन में भी भाव आ जाए कोई मुझे बचा लेवे, खत्म शक्ति, शक्तियां खत्म। बचा लेगा कोई, लेकिन तुम्हारी शक्तियां कुंठित हो जाएंगी। उस समय शेर सामने आ जाए और उस समय तुम्हारा भाव आ जाए, हे भगवान, ऐसी दशा में मुझे किसी का सहारा लेने का भाव ना आए, मैं स्थित प्रज्ञ होता हूं, इतनी शक्ति जाग जाएगी कि तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बस तुम सहारा लेने की मत सोचो, तुम भोगता हो, मर जाओ। शेर नहीं खा रही है, खाने दो। मैं राजा हूं, मैं किसी से सारी दुनिया को शरण दे सकता हूं, शरण नहीं ले सकता। मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। शेर नहीं खाएगी, मैं बचाने के लिए नहीं चिल्लाऊंगा, मैं बचाने का भाव भी नहीं करूंगा। तो कल परसों कहा था ना, महावीर ने मुनि महाराज को कहा, तुम बेसहारे जितने जी सकोगे उतनी ही शक्तियां तुम्हारी जागेंगी। जितना तुम बेसहारे जी सको, असहाय हो जाओ, मर रहे हो मर जाओ, लेकिन किसी के सहारा लेने की बात मत सोचो।
सैलरी खा रही है, खा लेने दो, किसी को बचाने के लिए मत पुकारो, एहसान मत ला दो। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारा सहयोग करता है महानुभाव, आपका बिल, आपकी शक्ति खत्म होती है, बढ़ती नहीं है। हम भगवान का दर्शन करते हैं, मालूम कितना पुण्य खर्च होता है। ये ऐसे ही नहीं हो जाते दर्शन, इतना जबरदस्त बिल बनता है, इतने जबरदस्त पुण्य बनता है। जन्म जन्म का पुण्य जब एक साथ उदय में आके खर्च होता है, तब प्रभु का दर्शन होता है। कितने भाव का पुण्य, अब बोलो मर गए कमा कमा करके, कौड़ी कौड़ी तो जोड़ी, और भगवान का दर्शन ऐसे ही भाग्यहीन को नहीं मिलेगा रे भाई, पुण्यहीन को नहीं मिलने वाला, जन्म जन्म के पापियों को नहीं मिलने वाला। जिन्होंने जन्म जन्म में पुण्य कमाया है और वो पुण्य जो बैंक में सत्ता में पड़ा था वो उदय में आया है, तब एक क्षण को प्रभु का दर्शन पाया है। इतना बड़ा बिल, इतना बड़ा खर्च, कमा लो अब कुछ। इन्वेस्ट बहुत बड़ा इन्वेस्ट है भाई। व्यक्ति इन्वेस्ट जब करता है तो कमाने की उम्मीद रखता है, तभी करता है। किसी भी पैसे को जब आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या उम्मीद से करोगे? और कमाई आएगी, और कमाई आएगी, और कमाई आएगी, इससे और कमाऊंगा। व्यापार में आप इन्वेस्ट करते, सब करते हैं। इन्वेस्ट में तो आप कर्जा भी लेना चाहो तो लेते हैं, क्योंकि तुम इन्वेस्टर हो। जैसे एक व्यापारी इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्ट करने की जब बात आती है वो कहता है कुछ भी हो करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट दिख रही है। बस महानुभाव, आप भगवान के दर्शन करने आए हैं, आपका बहुत बड़ा इन्वेस्ट हुआ है, बहुत बड़ा इन्वेस्ट हुआ है, बहुत बड़ा बिल, जन्म जन्म का पुण्य समाप्त हो गया। समय जन्म का पुण्य जमा हो गया, तब तुम्हें भगवान के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने को मिली है। इतने खर्च में तुम यहां आए हो, इतना तुम्हारा बिल बना है, इतना तुम आहूत करके आए हो। बस बस जन्म जन्म का पुण्य खर्च हो गया है, अब जन्म जन्म के लिए पुण्य की कमाई करके लौटना है। इन्वेस्ट, मंदिर में इन्वेस्ट। मंदिर आओ, खर्च में वैसे ही मत आओ, इन्वेस्ट करने आओ मंदिर। और मैंने पहले ही कह दिया, बहुत जितने भी तुम अच्छे कार्य करते हो, पुण्य स्वाहा होता है। कोई भी वस्तु की इच्छा करो, कोई भी पर वस्तु को तुम चाहो, बिल बनता है। कान खोल के सुनो, जब तुम्हारे मन में कोई अच्छा कार्य करने का भाव आ रहा है लेकिन नहीं कर पा रहे हो, समर्थ नहीं हो, ये किसी की गलती नहीं है, तुम्हारे कर्म ने कहा इस पापी को बर्बाद करो, इस पापी को रोड पे लाओ, इस पापी को इतना तंग कर दो कि भगवान को देने की तो बात दूर रही, ये खर्चा चलाने में भी परेशान हो जाए। बहुत बड़ी पैथी है महानुभाव। जब कर्म सिद्धांत को मैं पढ़ता हूं तो घबरा जाता हूं कि कर्मों का इतना बड़ा जंजाल, इतनी बड़ी मोनोपोली, ये पापी धर्म ना कर ले वे, ये पापी का पैसा धर्म में ना लग जाए, धर्म का अतिशय कम ना हो जाए, इसलिए उस पापी की ऐसी मति कर दी जिससे वो बर्बाद हो जाए। किसने किया ये? दो व्यक्तियों ने। एक धर्म ने अपने बचाव करने के लिए
कि यदि इसका पैसा धर्म में आ गया तो धर्म का अतिशय, दूसरा कर्म ने। कर्म और धर्म ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू बड़े मिलजुल के चलते हैं, बड़े मिलजुल के चलते हैं, इनकी बड़ी मोनोपोली है। अपन समझते हैं दोनों विरोधी हैं। सारा दुनिया जानती है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र विरोधी थे, महानुभाव मत समझना, ये दोनों बिल्कुल जिगरी दोस्त थे, कट्टर। दुनिया की दृष्टि में दुश्मन थे। गरम दल के कौन माने जाते थे? वो नेताजी। और नरम दल के, और दोनों की इतनी कट्टर, आज तक गांधी जी की बुराई नहीं की सुभाष चंद्र बोस ने, और गांधी जी ने, और दुनिया के सामने समझा करो रे, समझा करो, थोड़ा संसार में रहना सीखो। अपन समझते हैं कि विधानसभा में ये बैठे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, बाहर आके दोनों एक साथ चाय पीते। ये संसार ऐसा नाटक है, जब रामलीला खेलते हैं तो रावण क्या बोल रहा है और राम क्या बोल रहे हैं। अरे राम श्री मत कहो, कितने झगड़े, कितने बुरे शब्द बोल रहे हो। और थोड़ा पर्दे के पीछे बैठे देखना, दोनों मिलकर चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं। उधर सीता, राम, रावण तीनों चिल्ला रहे, पापी राक्षस लूट के ले जा रहा है ये। जब रामायण खिल रही हो ना, तो थोड़ा पर्दे के पीछे झांक के देखना, राम भी वहीं बैठे हैं, रावण भी वहीं बैठे, सीता जी सब वहां बैठी हैं। दुनिया को क्या बनाया जा रहा है? ये संसार एक रंगमंच है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री समय सार की टीका में ये लिखा, तू समझ संसार के रंगमंच को, समझ जो पोज तुझे दिख रहा है ये ओरिजिनलिटी नहीं है, तू ठगा जाएगा, तू यथार्थ मान लेगा। पर्दे के बाहर कुछ और है, पर्दे के अंदर कुछ और है। बहुत कठिन है, ज्ञानी व्यक्ति समझ पाते हैं, अज्ञानी तो समझ नहीं पाता। वो कहते भाई देखो कितने। ज्ञानी जानता है कि पर्दे के ऊपर नाटक खेला जा रहा है। हर व्यक्ति जो भी पोज लेके अपने पास आ रहे हैं, सबको समझो सब नाटक खेल रहे हैं। पर्दे के अंदर कुछ और है और पर्दे के बाहर, ये सावधान रखना। इस संसार को रंगमंच मानना, और जिसमें मनुष्य तो सबसे बड़ा नाटकखोर है। एक बार जोक सुनाया था ना शायद, कि एक महान भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, तो उन्होंने कहा एक मुनीम रख लिया, कहते साहब मैं इतने कार्य कर रहा हूं, तो ऐसा करना चेक कर रहे, सेठ ऑडिट कार्य को रख लेते ना, सीए को, साहब मैं खर्चा पानी करूंगा तो जांचते जाना। उन्होंने रख लिया। तो सबसे पहले उन्होंने ऊंट बनाया। पहली बार ऐसे ही बनता है, पहली बार रोटी भी ऐसे ही बनती है, ओड़ी टेढ़ी टेढ़ी। तो उन्होंने पहली बार बनाया था, तो वो इकट्ठा करके बनाया तो ऊंट बन गया। बोले ऑडिटर साहब देखो, बोले साहब सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी कुंवड़ जो आपने बनाई और मुख इतना ऊंचा उठाया, ये ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात। दूसरी बार उन्होंने हाथी बना दिया, पीठ सपाट, और बोले साहब सब ठीक बनाई, इसकी नाक तो आपने। उन्होंने कहा ठीक बात, गलती तो हो गई। तो उन्होंने बंदर बना दिया। बोले साहब देखो अब तो नाक बड़ी नहीं। बोले साहब आपने सब बना दिया, लेकिन चंचल इतना बना दिया कि ये एक ढाल पे बैठते ही नहीं। उन्होंने कहा मुनीम साहब 3 कैंसिल कर चुके हो आप। बोले साहब सरकार नहीं बताऊं तो फिर क्या करूं, आप कहो तो नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं बताओ तो सही। फिर मनुष्य का निर्माण किया, उसमें भी बहुत सोच के। बोले अब मैं बहुत धीरे से बनाऊंगा, शांति से, बहुत शांति से बनाऊंगा, बहुत शांति से। मुनीम साहब अब की बार ऐसा बनाऊंगा कि उसमें कोई गलती तुम निकाल ही
नहीं वो बहुत टाइम लगेगा, और उसमें भी ललितपुर का। अरे राम, 6 महीने इंतजार करने के बाद सोच के मनुष्य बनाया गया ललितपुर का। बोले मुनीम जी ऑडिटर देखो साहब इसमें क्या कमी है, अब सब कुछ ठीक ठाक है ना, बिल्कुल सब तरफ से ध्यान रखना मुनीम साहब। बोले सरकार अरे डांट लगा रहे हो तो नहीं निकालता हो, तो क्या अभी भी गलती है? बोले सरकार नाराज नहीं हो तो बताओ। बोले अभी भी गलती रह गई। बोले सरकार नहीं बताता हूं लो। अब सरकार ने सोचा नहीं बताएगा तो बाद में हल्ला करेगा कि साहब मुझे तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, क्या गलती है? बोले साहब सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है बाहर क्या है ये समझना देवों के बस की बात नहीं है, एक खिड़की और लगा देते यहां। सरकार ब्रह्मा जी भगवान बोलते हैं बस भैया यही नहीं हो सकता, मनुष्य का सबसे बड़ा है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जान पाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कोई नहीं बता पाता। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा हे मुमुक्षु, इस संसार को रंग मंच मान, ये सब नाटक खोर हैं, बाहर का पोज अलग है और अंदर का अलग है। बाहर ये नाटक खेल रहे हैं, पर्दे के अंदर सब एक साथ बैठे चाय पी रहे हैं, एक साथ बैठे गप्पे कर रहे हैं, एक साथ। ऐसे ये कर्म और धर्म इनको अलग अलग मत मानना। गरम दल और न सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को अलग अलग मत मानना, थाने को और अदालत को अलग अलग मत मानना। ये दोनों लगता है कि थाना अलग है और अदालत अलग है, दोनों एक दूसरे के चट्टे पट्टे हैं। उनसे नहीं समझता तो रिमांडर पर भेज देते हैं, और रिमांडर पर नहीं समझता तो निर्णय को, दोनों एक ही डिपार्टमेंट के कार्य हैं कि अलग अलग, पर प्रक्रिया अलग अलग है। धर्म और कर्म दोनों की प्रक्रिया भिन्न है। धर्म अदालत है, कर्म थाना है। तो फिर कैसे रोकें इसको? धर्म कहता है नहीं इस पापी का बंधन नहीं लगना चाहिए, कर्म कहता है इसको कंजूस बना दो, इसके परिणाम उल्टे कर दो। ये सब वही कर रहा है, सब रिमोट कंट्रोल है, इसके परिणाम उल्टे कर दो, कंजूस कर दो, धर्म के प्रति अरुचि कर दो, इसकी ऐसी मति कर दो कि इसके भाव नहीं होवे। जिन जिन के भाव नहीं हो रहे हो ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, और धर्म का चमत्कार है कि जिससे उस पापी कर्मों ने उस पापी के मन को विपरीत कर दिया, विपरीत कर दिया। जैसे रावण के संबंध में कहा था ना, कुंभकर्ण के संबंध में वैष्णव दर्शन में आता है कि कुंभकर्ण कहता है कि मैं 6 महीने जागूं और एक दिन सारी दुनिया घबरा गई, सारी दुनिया। अब इस पापी को कैसे बचाएं, और ये तो सिद्ध करने में माहिर, सिद्ध कर लेगा, विद्या इसको सिद्ध होगी और ये 6 महीने जागेगा, ये वरदान भी पाएगा। देने वाले को रोक नहीं सकता, देने वाला कहेगा जिसने मंत्र जपा है मैं तो सिद्ध, और ये जपेगा, ये भी कोई रोक नहीं सकता। बस एक ही समझा है कि सरस्वती को कहा गया जाओ इसके दिमाग में बैठ जाओ, और इसकी जिस समय ये वरदान मांगे मुंह से क्या निकल जाए, 6 महीने सोऊं और एक दिन जागे। बोलो ये मोनोपोली किसकी थी? सरस्वती की, धर्म की, धर्म की। उसने तुम्हारे परिणाम बिगाड़ दिए, बोले इसके परिणाम बिगाड़ो, इसको मंदिर नहीं आने देना है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो,
धर्म कर्म में कुछ नहीं लगा है, ये वो नहीं बोल रहा है, उसका पापी कर्म बुलवा रहा है। धर्म कर्म में कुछ नहीं लगा है, बेकार की चीजें हैं, वो नहीं बोल रहा है, ये पापी कर्म बुलवा रहा है। यदि ये मंदिर चला गया तो पुण्य कमा लेगा, और ये तो जन्म जन्म का पापी है, इसको तो जेल मिलना चाहिए, मंदिर नहीं, पुण्य नहीं। तो कर्म औदैहिक भाव है। 99% लोगों को कर्म इस चक्कर में डाल देता है, और ज्ञानी व्यक्ति इस बात को समझ जाता है तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस कर्म को करूंगा और मैं कर्म की नहीं चलने दूंगा, कर्म की नहीं चलने दूंगा। मैंने जो इन्वेस्ट किया है इससे कई गुना मैं कमा के रहूंगा। ठीक है, मंदिर नहीं जा पाऊंगा, अंधा करोगे? कर्म कहेगा तू भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, मैं तुझे अंधा कर दूंगा। ज्ञानी कहता बस अंधा ही करोगे ना, अंधा ही करोगे ना, फिर भी मैं गलत कार्य में नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं धर्म कमाऊंगा, मन से कमाऊंगा, मन से बुरा नहीं विचार करूंगा। यानी ज्ञानी व्यक्ति कर्म के रोकने पर भी, कर्म बाधाएं ज्ञानी को भी डालता है, लेकिन वो एन कैन प्रकार कैसे भी करके कर्म करके और वो धर्म कमा लेता है, और अपनी कमाई को दिखा देता है, मैंने खर्च नहीं किया, इन्वेस्ट किया है। महानुभाव, कोई साधारण खर्च नहीं किया तुम लोगों ने। पंच कल्याणक अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र बनाया। आज के युग में किसी एक दिगंबर समाज ने अकेले ने कोई बड़ा कार्य किया है तो उसका नाम है ललितपुर की समाज। एक समाज की बात, यहां कोई बाहर का दान नहीं है, क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। क्षेत्र में तो मात सबसे बड़ा आज के युग में, मुझे तो नहीं दिखता कि हजारों साल में भी ऐसा हुआ है, हजारों सालों में भी ऐसा हुआ है किसी एक समाज ने इतना बड़ा इन्वेस्ट किया हो। नाम हो तो तुम बता दो। एक समाज की बात कर रहा हूं, क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। वहां तो सब लोगों का, एक समाज ने एक स्थान पर, तुम कहते हो महाराज बहुत खर्च हो गया, बहुत खर्च हो गया, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे मन करता है कि आज से दान पे बोलना बंद ही कर दो। मन करता है कि मंदिरों के बनाने के, काय को बनाए अपने भक्तों के खर्च करा के? हम तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? तुम तो खर्चा हो रहा है, अपने व्यक्तियों का खर्चा कराया जाता है क्या? तो मैं तो तुम्हारा दुश्मन ठहरा, क्यों खर्च करा दिया? महानुभाव, मेरे भक्तों से बहुत अच्छी तरह कहना है, मेरे कहने पर 1 रुपया भी खर्च मत करना, मत करना। मैं तुम्हें कभी भी कुछ खर्च मत करना, मेरे कहने पर 1 रुपये का भी खर्च नहीं करना। यदि मैं गुस्सा भी हो जाऊं, लो मैं हमेशा के लिए कहता हूं, गुस्सा भी हो जाऊं तो मैं डांट भी दूं, और ध्यान रखना देता है कि नहीं तो मैं कबूतर बना दूंगा। यदि ऐसा भी कह दूं कभी धमकाने के लिए, तो कबूतर बन जाना, लेकिन 1 रुपया मेरे कहने पर खर्च मत करना। वो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा जो खर्च कर रहा है। बस मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं। ललितपुर को हमने यदि चाहा है तो बस मेरा उपदेश जब भी मिले
इन्वेस्ट करना, खर्च नहीं करना। बस ये धारणा बना लो, मैंने खर्च नहीं किया, मैंने तो इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टर बनो। और इन्वेस्ट जो किया है वो दुख की बात नहीं होती। इन्वेस्ट तो लोन लेकर के भी करता है। इन्वेस्ट तो आप दुकानों पे लोन लेते ना, फैक्ट्रियों पे इन्वेस्ट कर, तो उसमें तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, इन्वेस्ट किया है। अब बोलो, इन्वेस्ट किया है कि खर्च किया है? अंदर से बोलो ना, और जोर से, और जोर से। तो अब इन्वेस्ट का अर्थ क्या होता है? कि जितना इन्वेस्ट किया उससे कई गुना कमाना है, तभी इन्वेस्टर है। इन्वेस्ट कमाने के लिए नहीं किया जाता। रखा है पैसा डाल दो, कहीं जाने वाला नहीं, कहीं जाने वाला नहीं, नहीं बढ़ेगा तो जितना है उतना तो बस। इन्वेस्ट तुम कर चुके हैं, चाहे खर्च करो चाहे इन्वेस्ट करो, वो तो हो चुका, वो तो मैंने अपनी कुशलता से करा लिया, बनियो वो तो करा लिया, वो तो हो चुका। हम तो सफल हो गए। हमने तो रेत में से तेल निकाल निकाल करके पीपा भर लिए, और जम के कितने कितने ऐसे ऐसे कंजूस सामने आए हैं जो कहते महाराज जी ये महावीर जयंती का 500 का चंदा नहीं देवे। ऐसे ऐसे लोग ना। मैं तो सफल हो गया, अब बारी तुम्हारी है। अब बारी तुम्हारी है कि मैं टिकट तो मैंने दे दिया, सब तुम्हारी पूरी संपत्ति लेकर के। अब बारी तुम्हारी है कि इन्वेस्ट को कितना कमा सकते हो। ये 8 दिन जो आ रहे हैं इन्वेस्ट के लिए नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टरों के लिए, कमाई के लिए आ रहे हैं। अभी तो खर्च ही खर्च किया है, अब कमाई होगी। अभी तो खर्च ही खर्च हुआ है। खर्च पत्थरों में होता है, खर्च मूर्तियों में होता है, कमाई भगवान में होती है, मंदिर में होती है। अभी तो पत्थर बने तो खर्च ही खर्च लगा। अब कमाई होगी जब ये मंदिर, अब कमाई होगी जब मूर्ति भगवान बनेगी, अब कमाई होगी जब पंच कल्याणक होगा। ये है रिटर्न, ये है रिटर्न। इन्वेस्ट कर दिया और रिटर्न को तुम चूक गए। चूकना मत मानो। अब कमाई का समय आया है। अभी तक तो अपन पत्थर जोड़ जोड़ कर रख रहे हैं, पाषाणों की मूर्तियां ला ला के रख रहे हैं। अब जो पंच कल्याणक होगा, कमाई का मुहूर्त होगा 28 तारीख को घट यात्रा से। तुमने उतार उतार करके सोने चांदी के आभूषण भी दे दिए होंगे मंदिर को। अब हम प्रवचन देवें और तुम्हारे आभूषण नहीं उतरे तो कल संगम कॉलोनी की मीटिंग चल रही थी। ऐसा भाव हुआ कि महिलाओं ने उतार उतार के चैनें दे दी। तो उतरवाने में तो मैं माहिर हूं। इनकी चैनें उतरवा लूं तो तुम्हारी एफडी छुड़वा दूं। नहीं, अब बस अब कमाने का समय आ गया। अभी तक तो चैनें उतार के दी हैं, और जिस दिन तुम्हारे सिर पर घट यात्रा का मंगल कलश होगा, वह 16 श्रृंगार सहित तुम्हारा आभूषण वापस लौट के आएगा। जो तुमने इन्वेस्ट किया है, जैसे तुम घट यात्रा कलश रखोगे। महिलाओं को क्यों दिया जाता है घट यात्रा का कलश? बहुत रहस्य मानो। क्योंकि इनका सुहाग और सौभाग्य है कि अपने सिर पर जब कलश रखते हैं, यही तुम्हारा कलश वो तुम्हारे सुहाग का, तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा करता है। वो है तुम्हारी कमाई का साधन।
जो तुमने आभूषण उतार उतार के अपने खर्च से कम कर करके अपने परिवार को कहा कि जाओ दे के आओ अभिनंदन सीत के मंदिर की किस्त, इस बार हम खर्चा काट लेंगे कर, ये जो तुमने इन्वेस्ट किया कष्ट हुआ, अब 28 तारीख से तुम्हें कमाने का है। अब तुम यदि अपने पार्टिसिपेट करो, अब है तुम वो 5 दिन जो भगवान के इंद्र बनकर के इंद्राणी बनकर बैठोगी, जो एक पाषाण को भगवान बनाओगी, वहां कमाई होना इतनी, यहां तो 1 जन्म की कमाई लगी है, यहां 100 जन्म की कमाई इकट्ठी होगी। एक जन्म, यहां तो 10-50 साल की कमाई लगी है, और वहां जो कमाई होगी सागरों पर्यंत तक के लिए कमाई होगी। ये है अब इन्वेस्टर कमाने का साधन। अब पंचकल्याणक में जो चूक गया उसका इन्वेस्ट तो हो गया, अपना काम तो हो गया, तुम्हारी तुम जानो। और अब हमें इसलिए गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया कि ये 5-8 दिन जो हैं किसकी कमाई के हैं, आपकी कमाई। जम के कमाओ, इन्वेस्ट किया है, मन से कमाओ, वचन से कमाओ, काया से कमाओ, स्वयं कमाओ, परिवार से कमाओ, रिश्तेदारों को कमाओ। ऐसी कमाई होना चाहिए कि लोग देख के दंग रह जाए। 50 साल की कमाई दी है और सागरों पर्यंत के लिए इसने कमा करके रख लिया, तब इन्वेस्टर सही कहलाओगे। अन्यथा खर्चा तो हो चुका है। अब कमाई कर सकते, एक एक साक्षी बनो। इन 8 दिन में दुकान पे मत बैठे रहना, 8 दिन ये नौकरियों के चक्कर में मत पड़े रहना। 8 दिन दुनिया भर के लिए सब अभी से एक ही बात करो। इन 8 दिन के अंदर ना तो व्यापार होगा, ना नौकरी पे जाएंगे, क्योंकि 8 दिन हमारी कमाई के साधन है, जो हमारी जिंदगी भर की कमाई बने। हर सौभाग्यवती महिला के सिर पर घट यात्रा का कलश होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें कलश को बेचना है, इसलिए कि ललितपुर की हर महिला का हमें सुहाग सुरक्षित करना है। हर महिला को अपने सिर पर कलश रख करके और भावना भाना है। और जो मंगल कलश पंचकल्याणक की घट यात्रा का क्यों दिया जाता है सौभाग्यवतियों के लिए, क्यों दिया जाता है इन्हीं को कलश? कलश कोई भी ले जा सकता है, लेकिन महिलाओं को दिया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रतीक है महानुभाव। और बड़ी यात्रा मिले या नहीं मिले, कहीं भी घट यात्रा हो, घट यात्रा का मंगल कलश जरूर एक बार अपने सिर पर रखना। एक जहां भी घट यात्रा हो, और समय मिले या नहीं मिले, घट यात्रा का कलश तो आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य। और आप लोगों के लिए 8 दिन, और 8 दिन के बाद यहां मूर्ति नहीं होगी, भगवान होंगे। पत्थरों का इमारत नहीं होगी, जिनालय होगा, जिनालय। 10 साल में जो खर्च किया है, जो दुकान में इन्वेस्ट किया है, अब चलेगी ग्राहकी दनादन तनातन। हाँ, पूरा मॉल दुकान हाउसफुल भर ली है। अब तो क्या करना है? ग्राहकी करना है, कमाना है। 5 तारीख के बाद आपका पूरा मॉल तैयार, सब तरफ से मॉल तैयार, हाउसफुल मॉल, सब प्रकार का सामान यहां मिलेगा। पूरा भरा हुआ मॉल 5 तारीख को मिलेगा। और तुम सेठ बनना, ग्राहक नहीं। ग्राहक नहीं, क्या बनना? जिन जिन ने इस क्षेत्र पर अपना धन लगाया है, वो इस क्षेत्र में ग्राहक बन के नहीं बैठेंगे, वो मालिक बन करके कमाई करेंगे। तुम्हारा शेयर है इसमें, शेयर होल्डर मालिक माना जाता कि नहीं? तुम अभिनंदन नाथ भगवान के इस क्षेत्र के शेयर होल्डर हो, तुम मालिक हो, क्योंकि तुमने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया है। किसी ने मूर्ति, किसी ने मंदिर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ ना कुछ किया है। मालिक बनकर के मंदिर आओ, और मालिक बनकर के जो जो तुम्हारी इन चीजों का दर्शन करेगा,
वो कमीशन तुम्हारे खाते में अपने आप जमा होगा। ये है कमाई। जितने लोग दर्शन करेंगे 24 का, बड़े बाबा का, जितने लोग दर्शन करेंगे, सबके दर्शन का चिंता मत करना। जैसे मैंने पहले कहा था ना, नौकरी वाला कभी बेईमानी नहीं कर सकता, उसका तो इनकम टैक्स। इसी प्रकार तुम्हारे लिए कोई बेईमानी नहीं कर सकता। जो जो तुम्हारे दान का उपयोग करेगा उसके पुण्य में से तुम्हें 6% अपने आप बैंक में जमा होगा। अब और ये कब तक होना है? मालिक है, मालिक, शेयर होल्डर हूं न, वो अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का गर्व से कहना, भाई तुम्हारी कंपनी में कौन सी कंपनी में हो आप? अरे साहब, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की कंपनी का शेयर होल्डर हूं मैंने वहां एक मंदिर बनाया है, एक वेदी बनाई है। तो अब आपका समय आपका हो गया। आप लोग बहुत बड़ी चीज, कल फिर अपन कोई चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर, रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाले, जिला राजसमंद, राजस्थान।